नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, चाहे वो निवेश की बात हो, बात हो ट्रेडिंग की या कुछ और स्ट्रैटेजीज की, सब विषयों में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है। आप अपने क्वेश्चन भेज भी सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे तो शो के दौरान भी कुछ सवाल हम पिक करते हैं। फटाफट से एक रिकैप आज के मार्केट का लेकर आते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस को करेंगे आंसर। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ बने हुए हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मार्केट की बात करें तो आज फेडरल रिजर्व के सख्त संकेतों के बाद मार्केट में हमने थोड़ा सा प्रेशर इमर्ज होते हुए देखा। बिकवाली के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई। लगातार तीसरे दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ और बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 600 पॉइंट लुढ़क गया। निफ्टी में भी हमने गिरावट हावी होते हुए देखी 150 अंकों के आसपास की। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी में सबसे ज्यादा पेन आज के सेशन में था। मेटल, आईटी, एफएमसीजी भी दबाव के साथ ही बंद हुए। संस्थागत निवेश को क्या लाते हैं, फाइज की ओर से बिकवाली ही एक्सपेक्टेड थी और उसी तर्ज पर आज के फिगर्स हैं। 3007 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईज ने आज के कारोबार में की है। इसके अलावा डीएस ने खरीदारी की है 1158 करोड़ की। हमारे साथ अमित सेठ बने हुए हैं। अमित, पहले तो बताइए कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा। प्रेशर तो है, सेंटिमेंट्स, मूड तो बिगड़ा हुआ है ही मार्केट का, बट क्या सजेशन कल के मार्केट के लिए? जी काफी डैमेज और नेगेटिव स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग दीपाली मैम। काफी डैमेज और नेगेटिव स्ट्रक्चर है निफ्टी में। हमने ऑलरेडी 500 पॉइंट का ऊपर से फॉल देख लिया है। 3 दिन बैक टू बैक ऑलमोस्ट एक्सट्रीम सेलिंग हुई है। आज भी एक गैप डाउन था। द थिंग इज कि निफ्टी में हमने जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आज के सत्र में ये रहा कि हमने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहीं ना कहीं 100 डे के आसपास आता है। दैट इज समवेयर अराउंड 19,500। क्योंकि 3 दिनों की काफी भारी बिकवाली रही है, तो एकदम से तो इन लेवल्स में शॉर्ट नहीं बोलूंगा मुझे लगता है। लेकिन अगर मार्केट में कोई पुल बैक आता है तो इट विल बी अंडर प्रेशर एंड इट विल बी सोल्ड इनटू वंस अगेन। स्टेबिलिटी मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड तो इंटैक्ट है, लेकिन स्टेबिलिटी मुझे लगता है 19,450 500 के आसपास आनी चाहिए बिफोर वी कैन से कि अब थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। बैंक निफ्टी का भी सिमिलरली काफी वीक स्ट्रक्चर है। लास्ट वीक तक हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देख रहे थे, लेकिन आज के सत्र में हमने देखा जहां निफ्टी ने 20 डेमा तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने इवन 50 डेमा तोड़ दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि सपोर्ट लगभग हमें 44,000 44,200 के आसपास आना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां तक अनफिनिश बिजनेस है। तो मार्केट शुड सेटल एट दोज लेवल्स। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए, आपकी कल मार्केट के लिए, अगर आप इंडेक्स में ट्रेडर हैं तो। बात करते हैं कॉलर्स से बिना देरी किए। हमारे साथ मौजूद हैं पवन पवार जोधपुर से सवाल पूछने के लिए। पवन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं पवन बोल रहा हूँ जोधपुर से। मेरा सवाल है, मेरे पास हैथवे केबल है और नवकार कॉर्प है। ओके, तो मुझे कंफर्म करना था कि मैं उसको और एवरेज करूँ या इसको फिर प्रॉफिट बुक करूँ। हैथवे केबल मेरे 27 की बाइंग है। हैथवे केबल 1000 शेयर है, 27 की बाइंग है। ओके, और नवकार कॉर्प है 200 शेयर 68 रुपीज की बाइंग है। ओके, 68 की बाइंग नवकार कॉर्प में। हैथवे केबल में इनकी 25 रुपए के आसपास की बाइंग है। दोनों में ही नुकसान हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा अमित इनके पोर्टफोलियो पर? जी मैम, एक मैं ये लगा लेता हूँ। हैथवे केबल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फिलहाल तो स्टॉक ठीक है। आज के सत्र में हमने एक इसमें काफी स्ट्रॉन्ग अपटिक देखा था और उसके बाद मे बी ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी ऊपर की गेन्स हैथवे केबल ने दे दी। इसका ये रेजिस्टेंस एरिया है 20 रुपीज के आसपास, तो थोड़ा बने रहे। फिलहाल तो स्ट्रक्चर ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन इट। स्टॉप लॉस अपना रखें लगभग 18 रुपीज 50 पैसे के आसपास और बने रहे स्टॉक में। एंड देन वी विल सी हाउ द मूव अनफोल्ड्स। नवकार की जहां तक बात है, आई थिंक इन्होंने नवकार, कैन यू शो मी द प्राइस इसका क्या है, कौन सा वाला नवकार को? जस्ट 58 के आसपास ट्रेड कर रहा है फिलहाल। जी जी नवकार कॉप में दीपाली मैम कोई स्ट्रेंथ नहीं है, साइडवेज स्ट्रक्चर है। स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस 200 डे के आसपास होवर कर रहा है। एक रेंज बाउंड स्टॉक है। इधर हम देख रहे हैं नीचे में 57 और ऊपर 63 की रेंज है। तो तेजी तभी बनेगी जब ये अपना रेजिस्टेंस 63 क्रॉस करता है। तो नहीं तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स में 55 से लेके 63 के लेवल्स में फिलहाल ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। देयर इज नथिंग मच इन इट। ओके, जय गौतम हमारे साथ मौजूद है सवाल पूछने के लिए। जय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
मेरे पास फिलहाल टोमेटो को 40 यानी 1170 के भाव, इससे 3 लगभग 2 साल के लिए क्या भी हो रहेगा मैम? होल्ड करना चाहिए या फिर यहीं से एग्जिट हो जाए? 2 साल का व्यू है, 1170 की बाइंग है, ज्यादा नुकसान नहीं है, अभी 40 रुपए का ही है। रखें 2 साल के लिए या एग्जिट कर ले पोजीशन से? जी, आज आई थिंक इसमें कोई न्यूज़ भी था शीला फोम में। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी 1100 इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 1080 1100 पे जरूर नजर रखें। स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है क्योंकि स्टॉक अपने 200 एमआ के नीचे ट्रेड कर रहा है। 1080 के नीचे 1080 के अगर नीचे ट्रेड करता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाइए क्योंकि वहां पे फॉल बढ़ सकती है। बुलिश कहाँ होगा? अगर 1190 का रेजिस्टेंस जहां 200 एमआ भी है वो क्रॉस करे तो अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। बट डू कीप एन आई ऑन 1080 1100 लेवल्स जरूर देखें। ये टूटने से बिकवाली बढ़ सकती है यहाँ पे। ओके, मंगेश हैं गांधीनगर कच्छ गुजरात से। मंगेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने SGVN के 82 रुपीज के प्राइस पे कल शेयर लिए थे, तो आज उसमें कुछ ऑफसेट आया, सेल आया तो बहुत 12% की गिरावट हुई है। तो कल आपने ये स्टॉक क्यों खरीदा? आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा या कोई और व्यू था आपका? ना मैडम, ना ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता था। पर और इसमें और गिरावट आएगी या अप जाएगा, कुछ बता सकते हैं? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। SGVN लिया तो इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन लिया तब जब ये स्टॉक काफी चल चुका था। आज ऑफर फॉर सेल की खबर आई अचानक से लोअर प्राइस पे 69 के आसपास, इसीलिए स्टॉक टूट गया। अब क्या सजेशन इनके लिए? जी, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, नथिंग रॉन्ग इन द स्टॉक। ऑफर फॉर सेल ये जो न्यूज है उसके कारण थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट हुआ है। 66 रुपीज का एक तगड़ा इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने 81 के लेवल से होल्ड किया हुआ है, लॉस बुक करने की बिल्कुल सलाह नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट, नथिंग रॉन्ग इन इट। 65 66 अगर इंटैक्ट रहता है तो बने रहें। विद टाइम ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और मेरे ख्याल से वहां से स्टॉक फिर वापस एक अप ट्रेंड पकड़ेगा। हमारे साथ गुजरात से सागर, नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जैसे काम तो लीजिए। कौन सा स्टॉक बताया आपने सागर? चलिए, इन तक ऑडियो नहीं जा रही। हिरनबाई इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं और यहाँ इन्होंने 915 की खरीदारी की हुई है। 20 स्टॉक है, क्या सजेशन इनके लिए? एक तो बहुत बड़ा लॉस है, करंटली स्टॉक 370 पे ट्रेड कर रहा है और इन्होंने 900 पे लिया, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। रिसेंटली हमने देखा 200 डे मूविंग एवरेज इसका 400 था, स्टॉक ने वहीं से रेजिस्टेंस लेके वापस इसमें हमने एक गिरावट देखी। 365 टूटता है तो मुझे लगता है जो इसका प्रीवियस स्विंग लो था 332 वहां पे वापस आएगा। तो इतने बड़े ऑलरेडी इन्होंने लॉस देख लिया तो लॉस बुक करने की तो सलाह मुश्किल हो जाएगी मुझे। बट मैं इन्हें ये कह सकता हूँ कि अगर 370 टूटेगा तो वीकनेस और ज्यादा आएगी, 335 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड करें। बात करते हैं राज दत्ता से, मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। राज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है जोमेटो पे अगले 6 मंथ तक मैं इस स्टॉक को रखना चाहता हूँ। तो व्यू क्या है? 98.5 में खरीदा हुआ है, 1000। अच्छा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है वैसे? 6 मंथ स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, स्विंग ट्रेड के लिए लिया है 98.5 पर, फिलहाल इनके भाव से तो ऊपर है। क्या सजेशन जोमेटो पर? जी, काफी बेहतरीन चार्ट है। यहाँ पे हमने एक लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन देखा है। अगर वीकली स्ट्रक्चर देखे तो एक राउंडिंग बॉटम से इसका ब्रेकआउट आया था लगभग 90 रुपीज के आसपास। थोड़ा सा रनअप के बाद इन्होंने डेफिनेटली लिया है, लेकिन बने रहे। पैटर्न टारगेट्स काफी अच्छे टेक्निकली ऊपर के बनते हैं। एक स्टॉप लॉस, क्योंकि थोड़ा सा इनका इन्वेस्टमेंट है तो मैं थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ। 93 के एक स्टॉप लॉस से बने रहे एंड मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 110 120 के टारगेट्स अनफोल्ड कर सकते हैं, तो बने रहे। काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। ओके, होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं सुदीप, भुवनेश्वर से बातचीत करने के लिए। सुदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास में आरती इंडस्ट्रीज है 100 शेयर, 560 का बाइंग है
ओके और एवरेज रख सकते हैं इसको, 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। एक और है मैडम, मेरे पास नौसिल का शेयर है, 500 शेयर है 238 के एवरेज पे। ओके 238 पर नो सेल है। आरती इंडस्ट्रीज है आपकी 560 की बाइंग। क्या सजेशन दोनों ट्रेड्स में? जी मैम, अगर आरती का मैं एवरेज करने के लिए इसलिए नहीं सलाह दूंगा क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, क्लियरली 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी डाउन है वो और भी नीचे जा सकता है, तो एवरेज की तो बिल्कुल सलाह नहीं है। एक बार आप बने रहें, स्टॉप लॉस लगभग रखे 490 का। 490 होल्ड करता है तो यू कैन वेट एंड वॉच दिस स्टॉक। 490 अगर टूटेगा तो एग्जिट कर जाए, क्योंकि फिर वापस इसमें एक नई गिरावट आएगी और 450 के लेवल्स टच करेगा। तो 490 के स्टॉप लॉस से बने रहें इसमें। बात करते हैं अश्वनी से, प्रयागराज से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अश्वनी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ। मेरे पास जो है BEL है, 1000 शेयर हैं 86 के रेट पर, और हिंदुस्तान कॉपर है 500 शेयर 112 के रेट पे। तो मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, तो किस लेवल पे ऐड करूँ मैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, BEL 86, हिंदुस्तान कॉपर 112 ऐड भी करना चाहते हैं। क्या सजेशन एग्जिस्टिंग पोजीशन और नए एडिशन के लिए? जी काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है BEL का। इज इन द राइट स्टॉक, गवर्नमेंट की कंपनी है और क्लियरली एक अच्छे अप ट्रेंड में है। तो बने रहे। अगर आपको ऐड करना है तो इसकी 120 से 125 एक सपोर्ट जोन है, सॉरी 115 से 120 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर वहां पे डिप आए तो आप एडिशन करके इसमें और फर्दर एंट्री बना सकते हैं। अच्छे टारगेट्स मुझे लगते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। एंड एज फार एज आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर इन्होंने कहा, हिंदुस्तान कॉपर का इनका परचेज प्राइस अगर हम बता दें क्या प्राइस में लिया है इन्होंने? 112। यहाँ पे भी बने रहे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 145 रुपीज, जो जहां पे इसका वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ था। स्ट्रक्चर देख के लगता है कि लार्जर टारगेट्स ऊपर के 165 170 के अनफोल्ड होंगे, बट स्टॉप लॉस जरूर 145 का बना के होल्ड करें फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 165 टू 170। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक, स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कैलाश चंद्र राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं। कैलाश जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरे पास में बोरोसिल रिन्यूएबल्स का है और 750 पे मेरा बाई किया हुआ है, 67 क्वांटिटी। अभी क्या सजेशन है मैम उसके लिए? ये इन्वेस्टमेंट है आपकी या ट्रेडिंग है? ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किया था, लेकिन अभी तो काफी डाउन हो गया है। मतलब 750 का बाइंग है मेरा, 64 क्वांटिटी। ओके माफ कीजिए, मैंने बाइंग प्राइस आपका काफी ऊपर का है। डेफिनेटली आपकी पुरानी बाइंग होगी। नुकसान तो काफी है। अगेन इन्होंने काफी हायर लेवल्स पे खरीदा, ये स्टॉक चला तो है ऑल्दो ये स्टॉक, बट करेक्ट भी हुआ है। 750 की बाइंग 422 पर ट्रेड कर रहा है। क्या करें इस एग्जिस्टिंग होल्डिंग में? जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सलाह इनको ये है कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। इतना बड़ा लॉस देना स्टॉक मार्केट में लाजमी नहीं है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 10% हो 15% हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। अदरवाइज इस तरह के लॉसेस मार्केट में अनफोल्ड होते हैं। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। स्टॉक में हमने कुछ महीनों पहले, 1 से 2 महीने पहले रिकवरी देखी थी, वो वापस फेल हो गया, लगभग 530 के लेवल्स पे गया था। वापस स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ गया, सारे अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है जिस हिसाब से इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है, एक बार ये 400 के लेवल्स वापस टच करेगा। स्ट्रक्चर इज वेरी वीक यहाँ पे बोरोसिल का। ओके सवाल लेते हैं। वीरेंद्र अग्रवाल का SMS के थ्रू भेजा है, उत्तर प्रदेश से। GSPL पर 299 की खरीदारी है, 95 स्टॉक्स हैं। तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए 299 की बाइंग के हिसाब से? साथ ही क्या होगा इनके लिए सलाह वीरेंद्र के लिए 299 की बाइंग के हिसाब से? जी मैम, इसका स्ट्रक्चर अच्छा है, खराब नहीं है। वीकली चार्ट्स में हम देखें तो इनफैक्ट 270 280 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। स्टॉक एक हायर ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें बने रहे, देयर इज नथिंग रॉन्ग। काफी अच्छा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है थोड़ी सी मार्केट की वॉलेटिलिटी सबसाइड करेगी, तो दिस में टेस्ट 315 टू 320 लेवल्स एंड इवन हायर, तो बने रहे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 270। ओके टाटा कॉफी पर सवाल है कि रंजीत कुमार गुप्ता का, दिल्ली से SMS के थ्रू भेजा है। 262 इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? इन्होंने नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से खरीदा है, फिलहाल 255 पर ट्रेड करते हुए। जी स्ट्रक्चर अच्छा खासा है। वीकली चार्ट में स्टॉक ने 250 के लेवल पे एक ब्रेकआउट रजिस्टर किया था,
ये ब्रेकआउट काफी अच्छे लंबे टाइम के बाद आया था, तो दिस कैन इजिली गो अप। तो इसमें भी बने रहे, स्टॉप लॉस अपना मेंटेन करें 240 का, और मुझे लगता है 275 280 के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें 245 रुपीज का। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए टाटा कॉफी पर 255 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार। जल्द वापस आते हैं बाजार। हमारे साथ हम सेठ हैं, क्वेरीज को आंसर करने के लिए सोशल मीडिया से लेते हैं क्वेश्चंस को। पहले रुक करते हैं ट्विटर का। एक सवाल पिंकू कुमार हमें भेज रहे हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर 259 की बाइंग है इनकी, 150 स्टॉक्स हैं, जानना चाहते हैं होल्ड करें या एग्जिट। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट एट 259। जी, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगभग 295 के आसपास इसने एक ब्रेकआउट दिया है आज, और दैट ब्रेकआउट हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो एक स्टॉप लॉस लगभग 290 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। मुझे लगता है 310 नियर टर्म में पॉसिबल है। नितिन अग्रवाल एक सवाल भेज रहे हैं। सुजलॉन पर 5 रुपए की बाइंग है, 500 शेयर्स, लॉन्ग टर्म व्यू। सुजलॉन इन्होंने 5 रुपीज में लिया, तो फिलहाल तो कुछ दिनों से ये स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन पैटर्न में था, 12 रुपीज के आसपास ब्रेकआउट था। करंटली देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस, तो 24 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे। मनिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं। इनके पास 2 शेयर्स हैं। IRFC 300 शेयर, 29 रुपए की खरीदारी है। ICICI बैंक 721 की बाइंग है। दोनों ही इनका 1 साल का व्यू है इनका। IRFC 29, ICICI बैंक 721, 1 ईयर व्यू। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं एज फार एज IRFC इज कंसर्न्ड। इसमें भी बने रहे, लेकिन एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगा के रखें, क्योंकि स्टॉक में हमने काफी एक शार्प रनअप देखा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई टर्न आएगा, लेकिन एक करेक्टिव पैटर्न जरूर अनफोल्ड कर सकता है 20 डेमा की तरफ। 70 रुपीज के आसपास 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जब तक वो इंटैक्ट है तो उसको एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे स्टॉक में। एंड एज फार एज ICICI बैंक इज कंसर्न, डेफिनेटली हमने 2-3 दिनों से एक वीकनेस देखी है, बट अगर वीकली चार्ट्स हम ICICI बैंक का देखें तो 930 से 940 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मुझे लगता है कि कुछ दिन तक ये स्टॉक 930 से लेकर 970 की जोन में कंसोलिडेट करेगा, एंड आफ्टर दैट वी विल सी अ लार्जर मूव टुवर्ड्स 1050। तो इसमें सलाह यही है कि 930 के स्टॉप लॉस के साथ आप ICICI बैंक में बने रहें। सवाल भेज रहे हैं सोनू, और इनका सवाल है हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर। ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं, ये स्टॉक जानना चाहते हैं क्या मौजूदा लेवल सही है एंट्री लेने के लिए या फिर रुके? आई थिंक साइडवेज है थोड़ा सा स्ट्रक्चर। 900-920 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक मार्केट में काफी बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो फिलहाल इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए एक बार। अवॉइड करने की सलाह है फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। संदीप जैन एक सवाल भेज रहे हैं। जियो फाइनेंशियल पर 240 की बाइंग है, 400 स्टॉक्स, होल्ड करें एग्जिट? ऑल्दो ये नई लिस्टिंग है तो चार्ट्स के बेसिस पे कमेंट करना तो मुश्किल है स्टिल। अमित, कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे जियो फाइनेंशियल पर? नहीं मैम, बहुत कम डेटा अनफोल्ड किया है। नीचे में 200 और ऊपर में 250, तो टेक्निकली आई डोंट थिंक इट विल बी राइट टू कमेंट ऑन इट राइट नाउ, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ डेटा इसमें। ओके, ठीक है। एक सवाल ले लेते हैं। प्रवीण भेज रहे हैं ट्राइडेंट पर, इनका सवाल है 45 रुपीज की बाइंग है, इन्वेस्टमेंट का इनका व्यू है। जी, 1 सेकेंड। ट्राइडेंट में भी हमने एक शार्प रनअप देखा था, लगभग ट्रेंड की ट्राइडेंट ओके, सो विच अनफोल्डेड अप टू 43 रुपीज। इसका सपोर्ट बनता है 35-36 रुपए का। जब तक 35-36 रुपीज इंटैक्ट है, बने रहे। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन ट्राइडेंट के लिए। फिलहाल तो आपकी पोजीशन नुकसान की है, 37 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, 45 पर आपने खरीदा है। तो ये रही सजेशन ट्राइडेंट पर, लेकिन सवाल इतने ले पाएंगे। शुक्रिया अमित आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी मैम, जितने भी स्टॉक्स इस शो में डिस्कस हुए हैं, मेरी उसमें कोई ना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। दीज आर नॉट बाय और सेल रिकमेंडेशंस फ्रॉम माय साइड, जस्ट अ व्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजीशंस व्हिच हैव ऑलरेडी बीन टेकन। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।